हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनके दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आज हम सारा देखेंगे। तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए आप लोग। आप लोगों का यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है ये, यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझे 8 बजे शाम को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लाइव पर। तो वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और आप मुझे एक्चुअली इस वाले जो वीडियो है ना, इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो आप लोगों के क्वेश्चन मैं लेती रहूँगी वो बीच बीच में वहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो एनर्जी निकल के आई है वो आई है बैलेंस करने की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में ख़राब हुई है उसको बैलेंस करने की अब कोशिश करेंगे। और एक अट्रैक्शन सा फील होने लगा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी, तो इसलिए उनको एक अट्रैक्शन सा फील होने लगा है। और वो काफ़ी मतलब एक एडिक्शन सा उनको फील हो रहा है। उनको एक्चुअली आपकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर याद आ रही है, ठीक है। तो किसी भी रिश्ते को फिर से ग्रो करने के लिए और किसी के दिल में अपनी जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, उनको याद आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति अभी उनकी है। पास्ट में उन्होंने आपको टाइम ना देकर और आपकी तरफ एफर्ट ना लगाकर उन्होंने दूसरों को टाइम दिया, दूसरों को प्रेफरेंस दिया लाइफ में। अब वो प्रेफरेंस हो सकता है उन्होंने अपने परिवार को दिया हो, या अपने जॉब को दिया हो, अपने कैरियर को दिया हो, या मनी को दिया हो, ठीक है। लेकिन अभी इस टाइम पर जो उनकी जो एनर्जी चल रही है वो चल रही है चीज़ों को बैलेंस करने वाली अभी एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी दुखी और परेशान है वो। एक्चुअली वो निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, और उनको मतलब उन्होंने खुद ही अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से निकलें, क्या करें। एक्चुअली सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग फिर से कांटेक्ट में आ सकते हो, लेकिन वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने अपने आप को एकदम से जकड़ के रखा हुआ है, परिस्थिति बस उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन वाली स्थिति है। वो एक्चुअली सोचना ही नहीं चाहते हैं अभी इस टाइम पर। एक्चुअली सोचने की कंडीशन ही नहीं है उनकी, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो हर्ट हो चुके हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं। सारी चीज़ों को उन्होंने अपने हाथों कर बिगाड़ा है। तो जब इंसान अपने हाथों से सारी चीज़ें बिगाड़ता है तो वो फिर मतलब उसको कुछ रह नहीं जाता है करने के लिए, है ना। वो मतलब उनकी जो स्थिति आप अभी कह सकते हो तो एक असहाय वाले व्यक्ति की स्थिति हो चुकी है। एक हेल्पलेस वाले व्यक्ति की मतलब उनकी कंडीशन इस टाइम पर हो चुकी है। तो आप भी समझते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा और क्या करेगा। लेकिन उनके जो माइंड में जो थॉट चल रहा है वो बैलेंस करने वाला थॉट चल रहा है कि कैसे भी करके जो एनर्जी है, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई उसको बैलेंस किया जाए। अगेन बहुत ज़्यादा थकाऊ मतलब पोजीशन है उनकी। मतलब थक चुके हैं वो अपनी एक्चुअली लाइफ से, वो थक चुके हैं, अकेले रह रह के वो थक चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं आपके जो पार्टनर हैं वो। जो आप लोगों के बीच में जिस तरीके से एक ब्रेकअप हुआ है, आप लोग नो कांटेक्ट में गए हो, इस स्थिति को एक्चुअली उन्होंने उस टाइम पर तो नहीं सोचा होगा इसके बारे में। लेकिन अब उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना वो सही नहीं हुआ। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा मतलब अभी चैनलाइज हुआ एक मतलब एंजल की तरफ से एक मैसेज कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा सा उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं मुझे दिखाई दे रही है। उनको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हुए हैं, अभी भी हैं। यदि कोई कांटेक्ट में हो आप लोगों के तो आप पूछिएगा कि उनको हेल्थ इशू तो नहीं है कहीं। स्थिति एक्चुअली उनकी इस टाइम पे सही नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भरी स्थिति है, एंजाइटी वाली स्थिति है, और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति है उनकी इस टाइम पर। चलिए गुड न्यूज़ तो निकल के आई है।
कुछ लोगों के पार्टनर हैं वो आपके पास आना चाहेंगे, दोबारा से कनेक्ट होना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है और मतलब एक चुलबुला सा इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको प्यार उनसे मिलने वाला है। जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं वो सारी की सारी आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि आपको प्यार इतना मिलेगा कि आपकी जो भी पास्ट की जो सिचुएशन रही होगी उससे आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इतना अब आपको प्यार मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स की वही स्थिति है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में है लेकिन वो कुछ लेना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते और उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में एक्चुअली कुछ बचा नहीं है। वो उनका जो मतलब होता है ना, एक मेंटल ऑफ स्टेटस चेंज हो चुका है। उनको पॉजिटिव चीज़ें एक्चुअली दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि उनका जो फोकस है ना वो सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों पे हो चुका है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया था, आपको उन्होंने चीट किया था एक तरह से। तो अब उसकी जो वाइब्रेशन पहले उन्होंने आपकी तरफ में मतलब गलत वाइब्रेशन भेजी थी आपको हर्ट करके, तो वही वाइब्रेशन अब उनके पास में वापस जा चुकी है। क्योंकि आप लोग अभी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सारी चीज़ें वापस जा चुकी है। देखिए अगेन एंड अगेन उसी टाइप की एनर्जी निकल रही है जहाँ पे कि वो मूव ऑन कर गए थे, आपकी तरफ से मूव ऑन कर गए थे। उन्होंने एक्चुअली उस टाइम पे बैलेंस करने की कोशिश नहीं किया था और वो मतलब उन्होंने सोचा था कि मतलब बैलेंस ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। जो भी आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट हुए होंगे, जो भी आपके बीच में दूरी आई थी, वो धीरे धीरे उनके माइंड पे इतनी हावी होती गई कि वो एक्चुअली उस चीज़ को समझ नहीं पाए थे। लेकिन आज की कंडीशन में, आज का जो उनका थॉट है, आज जो उनकी फीलिंग चल रही है, उनके माइंड में जो थॉट चल रहा है उसमें बैलेंस करने की चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली बैलेंस उस टाइम पे कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। कुछ लोगों के पार्टनर हैं वो 100% रियूनियन करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। रियूनियन करेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद में। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है इस टाइम पर। हो सकता है कि उनको मतलब उनके लाइफ में कोई आया हो इस बीच में और उन्होंने उनको सबक सिखाया एक तरह से। उन्होंने उनको उसी तरीके से चीट किया है जैसे आपके पार्टनर ने आपको किया था। तो अभी उनको फल मिल चुका है और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की जो ये कंडीशन है ना इस टाइम पर वो इसीलिए हुई हो क्योंकि उनको उनके कर्मास का फल मिल चुका है। और कर्मों का जब फल इंसान को मिलता है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, फिर से कनेक्शन में आना चाहेंगे, फिर से आपके साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेंगे और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एक्चुअली आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी, कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, रियूनियन करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और फिर से एक हैप्पीली कपल, हैप्पीली मैरिड पार्टनर के रूप में आपके साथ में फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं 100%। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, आप लोग प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करते रहिए क्योंकि मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनका सपोर्ट कीजिए। एक्चुअली सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से अभी ख़राब है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हीं की तरफ से ख़राब है, एक्चुअली आपकी तरफ से भी ख़राब है। आपने भी बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर जो एफ़र्ट आपको एक्चुअली लगाने चाहिए थे उस टाइम पर आपके भी माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। आप उस तरीके से एफ़र्ट नहीं लगा पाए जिस तरीके से आपको लगाना चाहिए। एक्चुअली आप उनसे ना फिज़िकली एफ़र्ट लगाते रहे, ठीक है, कि मुझसे बात कर लो, मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जब भी दो लोगों में रिश्ता बिगड़ता है ना तो आप यदि फिज़िकली उनको समझाने की कोशिश करेंगे उसमें कम चांसेस होते हैं कि सामने वाला बंदा समझ जाए। लेकिन वही चीज़ यदि आप एनर्जी लेवल पे करते हैं ना तो उसके समझ में भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बहुत अच्छी चीज़ है होपोनोपोनो प्रेयर आप करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी और उसके बाद में उनको लव वाइब्रेशन आप सेंड कीजिए आपके पार्टनर्स को, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाएगी। तो जो भी उनके माइंड में अभी थॉट यदि स्टार्टिंग में भी आए हुए हैं, बैलेंस करने की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, आपको मिस करने वाली एनर्जी निकल के आई है, आपसे रीयूनियन करने वाली एनर्जी यहाँ पे जो निकल के आई है, ठीक है, तो उस एनर्जी को और ज़्यादा आपको बूस्ट करना है। ठीक है, आप उनको जब लव वाइब्रेशन भेजेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे।
आप ये चीज़ छोटी सी चीज़ समझिए, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच रेकी हीलर। तो मुझे ये सारी चीज़ें एनर्जी लेवल पर बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कीजिए, जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आएंगे जो आप चाह रहे हैं। आप रीडिंग रोज़ाना देखते रहेंगे तो रीडिंग देखना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आप एफ़र्ट लगाइए। एफ़र्ट लगाएंगे तो 100% आपका रियूनियन हो जाएगा। आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। देखिए अगेन एंड अगेन आपके पार्टनर की वही मतलब जो एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी भरी एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं बात करूं तो वहाँ पर भी उनका ब्रेकअप हो चुका है। एक्चुअली आपके पार्टनर को भी वही धोखा मिला है जिन्होंने मतलब जो उन्होंने आपको दिया था। तो पूरी तरह से वही एनर्जी निकल के आपके पार्टनर की आई है। आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं। एक्चुअली वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, थॉट लेवल पे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब वो उस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो कम्युनिकेशन जो आपका हो सकता है वो केवल मोबाइल के थ्रू ही हो सकता है, मैसेज और कॉल्स के थ्रू ही हो सकता है। एक्चुअली बार बार कई मतलब कार्ड्स में रीडिंग निकल के आई है कि वो बैलेंस करने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं। अपने जो माइंड को भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप लोगों के बीच में जो दूरियां आई थी, जिस वजह से दूरियां आई थी, उन पर एक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं वो, और उसके बाद में वो प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे 100%। अभी आपके पार्टनर हैं, थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो भी प्रॉब्लम हो रहा हो इस टाइम पर, तो इस वजह से भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक्चुअली लेना चाहते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे जो अभी एक एनर्जी अभी जो फील हुई है, वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के, आप में से कुछ लोगों के साथ में कुछ फैमिली मेम्बर्स का भी इशू रहा हो, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि उनके घर में कुछ बातों का पता लग गया हो, इस वजह से उन्होंने आपसे थोड़ा सा दूरी बनाई हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आज की जो एनर्जी है वो ऑल ओवर एनर्जी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके तरफ में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी अभी हिम्मत नहीं हो रही है आपके तरफ में आने की। वो एक्चुअली बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस, वो अपने माइंड को भी बैलेंस करना चाहते हैं, अपने जो थॉट है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं। सारी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं ना, उनको फिर से नए सिरे से सही करना चाहते हैं। आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ में बहुत आगे तक लॉन्ग लाइफ एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, वो बिल्डअप करना चाहते हैं। तो एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगेन कहूँगी आप लोगों से, आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, उनसे एनर्जी लेवल पे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यदि आपको आता है तो अच्छा है, आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। तो देखिएगा, ये आपके पर्सन की रीडिंग है जो कि अभी निकल के आई, आप लोगों के सामने है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मतलब नेगेटिव बोला। एक्चुअली कार्ड्स देखिए, आप खुद देखिए ना, आप ये कार्ड्स देख के आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके की नेगेटिविटी आ रही है, कार्ड्स में ही एक्चुअली आ रही है। तो मैं मतलब इसमें क्या कर सकती हूँ, मतलब आपको डरावना नहीं लग रहा है इसमें कुछ, ठीक है। आप इस तरीके से देखिए, सोचे समझने की कंडीशन ही नहीं है। आप मतलब कार्ड्स की कंडीशन तो देखिए ना, जो कार्ड्स आएंगे मैं आप लोगों को वही बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये है आप लोगों के पर्सन की जो अभी करंट फीलिंग है वो। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। और 8 बजे आके, शाम को 8 बजे आके आप मुझे मेरे लाइव पर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।